और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला को समाप्त करके जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसके शरण में गया? ये जो हमारे 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिए, हमें सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी महाराज कहने लगे कि धन्य हैं आप सभी संतजन, संसार के कल्याण के लिए आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मैं परम मेरे जो गुरुदेव हैं भगवान सुखदेव जी का स्मरण कर लूं। सूत जी महाराज भगवान सुखदेव जी की स्मरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास के लिए 4 अंगुल के कौपिन जिसके शरीर पर नहीं है, व्यास जी पुत्र 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 कह करके पीछे पीछे जा रहे हैं। परम वंदनीय सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी जब कहते हैं पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो, तो मानो वृक्षों से जवाब मिल रहा है। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि जिनको आप पुत्र कह रहे हो शायद पहले कई बार आपके पिता भी बन चुके होंगे। व्यास जी लौट करके चले गए। ऐसे मेरे जो पुत्र है वितराग है, ये मेरे साथ आने वाले नहीं हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और एक बात कहूं, जहां संतों की सन्निधि होती है, बिल्कुल सत्य बात है बंधुओं, जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसलिए संत के साथ हमेशा कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। संत मिले तो उनकी कभी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर आप संतों के सन्निधि आप प्राप्त करते हैं तो हमारी जीवन है, ये जीवन अच्छी बन जाती है, सुंदर बन जाती है। बोलिए संत भगवान की जय। संतन के संग लाग रे, जय हो।
तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरे बड़े बाग रे, ओए तेरे बड़े बाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो संतन संग करी पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। कागज तो है हंस बनाए। 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 मिट जाए उनके दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो
जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। रोजी की बन गई प्रहलाद बन गई, रोजी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुवजी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुवजी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग 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 लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी यथास्थान बढ़ जाइए। आज श्रीमद् भागवत कथा एड़ुकला की द्वितीय दिवस में कुछ हमारे प्यारे प्यारे भक्तों का आगमन हुआ है, जिनका मैं नाम लूं। आप व्यासपीठ पे आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजपुर बेलपाली से, राजपुर से डमरूधर डनसेना जी और श्री नरेश डनसेना जी, आप दोनों आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। आवाज नहीं आती, कलकत्ता कस के हो, क्या बोलना है? एक बार और उच्च स्वर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो संतों के संग हमेशा लगना चाहिए। संत दर्शन, संत मिलन परम सौभाग्य की बात है। तो भगवान सुखदेव जी के स्मरण करके, ध्यान करके सूत जी महाराज जो सौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं।
सैवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव जीवन का जो परम धर्म है, मानव जीवन का परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज का उत्तर सुनिए, क्या उत्तर दे रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, मेरे कान्हा के चरणों में प्रेम हो जाना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो, वो प्रेम कैसे होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए वह प्रेम, कोई कामना नहीं होना चाहिए, और निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। आप बहुत ध्यान से सुने, वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा और कोई धर्म नहीं होता। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि बदले में हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम भगवान के पास जाकर के या कोई संत के पास जाकर के यह नहीं पूछें कि हमारा धंधा चलेगा कि नहीं। अब भागवत इसलिए नहीं सुने कि भागवत सुनने से हमारे बिजनेस अच्छे से चलना लग जाएगा, बल्कि भागवत इसलिए सुने कि भागवत सुनना हमारा परम कर्तव्य है। मंदिर में पूजा करने हम जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? सूत जी महाराज बड़ी सुंदर जवाब दे रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि निंदा आप किसी की मत करो, और जो मन में जो निष्ठा है, ये निष्ठा, ये विश्वास केवल एक में रखो। और एक में कैसे रखें? तो कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। जैसे जड़ में हम पानी डालते हैं, और जड़ में पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते हरे होते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। वृक्षों में सैकड़ों डालियां होती हैं, करोड़ों फूल आते हैं, लाखों फल होते हैं, लेकिन उसके अगर जड़ में हम पानी नहीं डालें तो क्या फूल पत्ते फल आएंगे? नहीं आएंगे। तो जितनी देवी देवता हैं, सबका मूल तो श्री कृष्ण है, मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। निंदा किसी की मत करो। श्री भागवत जी में भी एक कथा आएगी। माता रुक्मिणी कात्यायनी देवी के मंदिर में गईं, और कात्यायनी देवी के मंदिर में जाकर के कात्यायनी की प्रतिमा में मां रुक्मिणी मेरे गोविंद के ध्यान कर रहे हैं, मेरे गोविंद की छवि उन्हें दिखाई दे रही है। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। साधो एक को, लेकिन किसी की कभी निंदा मत करो।
तीसरा प्रश्न है, भगवान को अजन्मा कहते हैं। वेद में लिखा है कि भगवान अजन्मा है, तो प्रभु जन्म कैसे लिया? सुध जी महाराज कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का तो अवतार होते हैं। अवतार अर्थात ऊपर के लोक से नीचे के लोक में उतरने को कहते हैं अवतार। भगवान कहीं जन्म नहीं लिए हैं। अयोध्या में प्रभु राम मां कौशल्या के समक्ष अवतार लिए। कारागृह में मेरे गोविंद ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवान का जन्म नहीं होता। और शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से देखें तो भगवान के 24 अवतार बताया गया है। प्रथम अवतार हैं भगवान के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी की। दूसरा अवतार है वाराह अवतार। तीसरा अवतार है संत नारद जी के। और चतुर्थ अवतार हैं नर और नारायण। पंचम अवतार है भगवान श्री कपिल देव जी। छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी भगवान के। और सातवां अवतार है यज्ञ भगवान। आठवां अवतार है वृषभ देव जी। और 9वां अवतार है पृथु महाराज जी की। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। और 11वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार है। और 13वां अवतार मोहिनी अवतार मेरे प्रभु की। 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार है वामन अवतार। 16वां जो है परशुराम जी की अवतार। और 17वां महर्षि वेद व्यास जी की अवतार। 18वां अवतार है प्रभु श्री राम के। 19वां अवतार है मेरे बलदाऊ भैया के बलराम स्वामी के। और 20वां अवतार है कन्हैया जी के। 21वां अवतार है हरि अवतार। और 22वां अवतार हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार है कल्कि अवतार। इस प्रकार से भगवान के जितने अवतार हैं इन सभी अवतारों में मुख्य रूप से 2 ही अवतार हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रभु राम और मेरे गोविंद की अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है और मेरे गोविंद के नयनों में चपलता है। वस्तुतः कृष्ण और राम दोनों एक ही तत्व के हैं, इसमें अंतर नहीं है। मेरे प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मेरे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम हैं।
सज्जनों, राम ने जो जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास का जो मूल प्रयोजन है, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रयास से मेरे गोविंद के चरणों में मन लग जाए। केवल इसी उद्देश्य से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक हैं की रचना की। सौनकादिक ऋषि हैं। सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज जब जन्म लिए और जन्म लेकर के वन में जा रहे थे, तो सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। लेकिन सुखदेव जी सरोवर से पार होकर के गए तो जो स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थीं, वो जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही स्नान ही कर रही थी। लेकिन पीछे पीछे जब व्यास जी गए तो व्यास जी को देख करके वो जो स्त्रियां जो स्नान कर रही थीं वो बाहर निकली अपने वस्त्र को पहने और व्यास जी महाराज से कहने लगे कि बाबा जी हमें क्षमा करना, हमने आपको नहीं देख पाई। तो व्यास जी कहने लगे कि मैं तो आप लोगों के बाबा पर बाबा के उम्र का हूं और मेरे 16 वर्षीय पुत्र जब सामने से निकल करके गया तो उसे देख करके कोई लज्जा नहीं आई। तो जो स्त्रियां जो स्नान कर रही थीं वो बोले बाबा वो तो इतना महान संत हैं, उनके सामने अगर 1000 वस्त्र भी पहने तो भी बेकार है और निर्वस्त्र भी रहें तो भी बेकार है। उनको तो स्त्री और पुरुष का जो भेद है, स्त्री और पुरुष का भेद ही मालूम नहीं। ऐसे वितराग संत हैं वो। और आपको तो पता है ना बाबा स्त्री पुरुष का जो भेद है, तो आपको देख करके तो लज्जा एवं संकोच होगी। व्यास जी ने सोचा ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का और मैं इसे लौटा करके नहीं ला सकता। ऐसे वितराग जिसका पुत्र हुआ उस सुखदेव ने लौट करके भागवत कैसे पढ़ी। व्यास ने भागवत को क्यों लिखा? व्यास किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा आप लोगों का ये बहुत सुंदर प्रश्न है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। अब ध्यान दें, जब वेद व्यास जी महाराज अवतार लिए और अवतार लेकर के सीधा वन की ओर जाने लगे तो माता सत्यवती उनको कहने लगी कि बेटा तुम मुझे छोड़ करके कहां जाओगे, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती। तब व्यास जी ने कहा मां जब भी तुम स्मरण करोगी, जब भी तुम याद करोगी, मैं तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाऊंगा। यह कह करके व्यास जी चले गए और व्यास ने सोचा ऐसा मैं सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठ करके भजन में मन लग जाए। और व्यास जी महाराज सीधा उत्तराखंड चले गए
और बद्रीनाथ में जाकर के सरस्वती नदी के पावन तट में एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी बनाई और उसका नाम है साम्याप्रास। बद्रीनाथ धाम शांतिप्रद स्थान है, तपोभूमि है, मन को शांति मिलती है वहां। कहते हैं वहां जाने से स्वर्ग के दर्शन होता है। और वेद व्यास जी वहां अपने समाधि लगाए तो व्यास जी ने ध्यान में पूरी दुनिया को देखा। कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई खाना पीना सोना हंसना, ये जो सभी व्यक्तियों का जो रहन वसन है, सभी इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यास जी सोचे मैं क्या करूं इनके लिए। मैं ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि खाने पीने हंसने रोने गाने में जीवन लोगों का व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास ने 3 भाग और किए तो 4 वेद हो गए। जय श्री जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं। पढ़ भी लेवे तो उसका जो व्याख्या है उल्टा सीधा करने लगते हैं। और व्यास जी को और चिंता होने लगी तो व्यास जी ने उन 4 वेदों के माध्यम से 17 पुराण की और रचना कर दी, जिसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ रहा। लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि वेद व्यास को देख करके पूछा, क्या बात है पराशर नंदन व्यास जी, अब इतने चिंतित क्यों हो? व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे। मैं क्या बताऊं महाराज, इतने ग्रंथों की मैंने रचना कर ली, इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संसार के लिए कुछ किया ही नहीं। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, सब खाने पीने सोने गाने नाचने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो? संत ही ऐसे होते हैं। वो संसार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज का कैसा कल्याण हो। ये जो दुनिया में संसार के रहने वाले प्राणियों की जो स्थिति है, सुबह उठे, नाश्ता किए, बाल भोग किए, फिर अपना जो कार्य है कार्य में लग गए, दोपहर में आए फिर भोजन कर लिए, रात्रि में आए भोजन किए सो गए। ये जो है मैं देख करके बड़ा परेशान हूं, मैं क्या करूं। तब नारद जी ने कहा कि मैं आपको एक बात कहूं, व्यास जी महाराज बोले, कहिए महाराज जी। तो बहुत सीधी सी बात है, आपने इतने ग्रंथों की रचना तो कर ली,
संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर जो हंस हैं, जो परम हंस हैं, परम हंसों के लिए, रामकृष्ण के जो परम भक्त हैं, इन परम भक्तों के लिए आपको भागवत जी की रचना करना होगा। आप भागवत जी की रचना नहीं करोगे, आपके मन में संतोष नहीं होगा। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, वे पढ़ते हैं। और उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, अब मैं क्या करूं महाराज, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मैं तो ये लिख नहीं सकता। नारद जी ने कहा, मन को कभी निराश मत करो। अगर मन से दृढ़ संकल्प हो तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हो। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने, नारायण भगवान ने मेरे पिताजी को जो मंत्र दिया था, उसी मंत्र को मेरे पिताजी मुझे प्रदान किए हैं। और उस मंत्र को जो 4 श्लोक में है, उसको आप विस्तार करके 18,000 श्लोक बना करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो। संतों के चरणों का जब आश्रय ले लोगे तो निश्चित रूप से इस कार्य को आप कर सकते हो। बोले, संतों के चरणों का आश्रय कैसे लें? संत नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाए। नारद जी कहने लगे कि मैं एक दासी का पुत्र था, और ऐसी दासी मेरे पिताजी भी नहीं थे, मेरे पिताजी भी मर चुके थे। और मेरी मां संतों के आश्रम में गई, संतों के वहां सेवा करने लगी। अब जब चतुर्मास आता है, चतुर्मास में बाहर से संत आए और उन संतों से मुझे सत्संग मिला। और उस सत्संग के माध्यम से मुझे वैराग्य हो गया। मैं संतों से कहा कि मुझे आप लोगों के साथ में ले चलो। संत बोले कि आप हमारे साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी मां है, और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मां को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं। वृद्धा माता तुम्हारी कहां जाएगी वृद्ध शरीर के साथ में? तुम अपनी मां की सेवा करो। नारद जी कहने लगे, मैंने उन संतों से कहा कि मैं, ये संसार है, आप ही लोगों ने कहा है, मोह निशा जग सोह निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। ये जो संसार है, संसार स्वप्न है। और मैं उन संतों के चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर करके मैंने प्रार्थना की, बाबा मेरा मन नहीं लगता यहां, आप लोग मुझे छोड़ करके मत जाइए, मैं कैसे रहूंगा? तो उन संतों ने मिलकर के मुझे एक मंत्र दिया, और वो संत कहने लगे कि ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप निरंतर जपते रहना। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ये जो मंत्र है, ये मंत्र को दे करके चले गए। अब मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ और मैं इतना, मुझे मेरी माँ प्यार करती है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाऊं तो कहती है, बेटा रामदास कहाँ चले गए? एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं छोड़ती। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता था कि मेरी माँ मर जाए कम से कम तो मैं स्वतंत्र हो जाऊं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर मैं ऐसी सोचता था कभी कभी। एक दिन मेरी माँ मर गई। गौशाला में गौ माता की दूध दूहने के लिए गई थी। घास में एक सर्प था, सर्प ने काट ली और मेरी माँ मर गई। जब मेरी माँ मरी तो मुझे तो एक बार के लिए बहुत आनंद हुआ। फिर मैंने सोचा, मेरे दोनों आंखों से, एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडी आंसू बहने लगे। तो गर्म आंसू तो इसलिए बहे कि मेरे माँ अब नहीं है इस दुनिया में, और ठंडी आंसू इसलिए बही कि कम से कम मुझे जो रोकने वाले थे वो तो अब रोकने वाले भी तो नहीं हैं। मैं अब स्वतंत्र रूप से भगवान का कीर्तन करूंगा। मैंने मेरी माँ के अंतिम जो क्रिया हैं, इन क्रियाओं को किया और करने के पश्चात मैं सीधा बद्रीनाथ धाम में चला गया और वहां एक गुफा में मैं नाचने लगा। संतों के जो बताए हुए मंत्र है, इस मंत्र को बोल बोल करके मैं नाचने लगा। आइए इस मंत्र का हम भी भाव से जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नारायणाय। वासुदेवाय नमो भगवाय। वासुदेवाय नारायणाय। वासुदेवाय जपो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। बड़ी श्रद्धा से ताली बजाते हुए इस मंत्र का जाप करें। इसी मंत्र से दासी पुत्र नारद देवर्षि नारद बन गए। आज हमें इस मंत्र का जाप करने का सुंदर समय मिला है, तो ताली बजाते हुए कम से कम जाप तो करें, महामंत्र का उच्चारण तो करें सभी भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणाय। वासुदेवाय जपो नारायण। वासुदेवाय नारायणाय। वासुदेवाय
भगवान के नाम से जो नाचते हैं उनको जो 84 लाख योनि है, इस 84 लाख योनियों में कभी नाचना नहीं पड़ता। और बेटे की शादी में जो बैंड पार्टी के सामने नाचते हैं ना, उनको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है। तो भगवान के नाम संकीर्तन होता रहे तो उसमें कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करना चाहिए। नारद जी ने भी यही किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय ओम नंदनंदनाय, वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय, वासुदेवाय ओम नंदनंदनाय, वासुदेवाय ओम नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सही भाव से ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरि बोल। वासुदेवाय।
सपना रहा। दुनिया से रूठी हर आस टूटी, कोई न सपना रहा, कोई न सपना रहा। कमजोर था दिल हर पग में मुश्किल, कोई न सपना रहा, कोई न सपना रहा। बिन पानी मछली सी हालत मेरी हो गई, और कुछ ना तमन्ना मेरे, और कुछ ना तमन्ना मेरे, शाम चौखट मुझे मिल गई। और कुछ ना तमन्ना मिले, शाम चौखट मुझे मिल गई। ओ और कुछ ना तमन्ना मेरे, शाम चौखट मुझे मिल गई। और कुछ ना तमन्ना मेरे, शाम चौखट मुझे मिल गई। और कुछ ना तमन्ना मेरे, शाम चौखट मुझे मिल गई। और कुछ ना तमन्ना मिले, शाम चौखट मुझे मिल गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी, एक क्षण के लिए जो मेरे हृदय में जो झांकी बनी थी, वो कुछ ही क्षण के पश्चात फिर अदृश्य हो गया, अंतर्ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया प्रलयंकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ, तो देखो संत की कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद। वही दासी पुत्र वाला रामदास आज देवर्षि नारद बन गए। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषिता। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूं। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं यह कहना चाहता हूं व्यास जी, जब संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो दासी के पुत्र रामदास जब देवर्षि नारद बन गया, तो क्या संत की कृपा से तुम्हें 18,000 श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक को नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। व्यास जी ने समाधि लगाई और नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दे दिए। वही 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। भागवत की रचना व्यास जी के हृदय में तो हो गई। लेकिन समस्या आ गई। देवर्षि नारद जी ने मुझे
श्री भागवत जी का मंत्र तो प्रदान तो कर दिए, मैंने उसका विस्तार तो कर दिया, लेकिन इस भागवत को मैं सुनाऊं किसे? बड़ी ध्यान से सुनिए मेरी मां, मैं इस भागवत को सुनाऊं किसे? इसके अधिकारी कौन है? और जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दूं किसे? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता होने लगी। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, वो अधिकारी तो केवल एक है, वो मेरे पुत्र हैं सुखदेव जी, जो समाधिस्थ है समाधि में। लेकिन सुखदेव जो निर्गुण समाधि में बैठा है वहां, और जब तक मेरे पास नहीं आवे तो उसे मैं भागवत पढ़ाऊं कैसे? भागवत नहीं पढ़ा सकता, और मैं उन्हें पढ़ा नहीं सकता। अगर मैं उसे सुना नहीं सकता तो सुनाऊं नहीं तो फिर प्रचार कैसे होगा? व्यास जी महाराज अपने जो छोटे छोटे जो शिष्य थे, उन शिष्यों को श्री भागवत जी के श्लोक को रटाए, और श्लोक को रटा करके कहने लगे कि जाओ, जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं वहीं जाकर के जो श्लोक है, इन श्लोक का उच्चारण करना। व्यास जी के छोटे छोटे जो शिष्य थे, छोटे छोटे शिष्य जाकर के भागवत जी के सुंदर सुंदर जो श्लोक हैं, इस श्लोकों को सुनाने लगे। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनककपिश वैजयन्ती च माला। आधा श्लोक सुनाए, आधा श्लोक सुनाए तो सुखदेव जी की जो समाधि थी, समाधि तो टूट गई, लेकिन फिर कहने लगे होंगे मेरे गोविंद की श्रृंगार का वर्णन किए। मेरे गोविंद कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है, कानों में सुंदर पीली पीली कनेर के जो फूल हैं, कनेर के फूल लगाए हुए, शरीर पर पीला पीतांबर धारण किए हैं, गले में 5 प्रकार की माला पहने हुए, वैजयंती की माला पहने। सुखदेव जी की समाधि टूटी। सुखदेव जी ने कहा